जय बाबा महाराज। यदि आपने अभी तक बाबा महाराज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय बाबा महाराज लिखें। एक गांव में एक गरीब महिला रहा करती थी। उसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम रामू था। रामू जन्म से ही अंधा था, लेकिन उसकी माँ उसको ये बात कभी भी एहसास होने नहीं देती। वह अंधा है। जैसे जैसे रामू बड़ा होते गया, उसके आसपास के लोग उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखते थे और उसका मजाक उड़ाया किया करते थे। यह सुनकर रामू और उसकी माँ बहुत ही परेशान रहने लगे। उसकी माँ ने यह सोचा कि अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे किसी दूसरे गांव में। एक दिन माँ और बेटे दोनों ही गांव छोड़ करके गांव से बाहर जा रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक बूढ़ा इंसान मिला। उस बूढ़े इंसान ने उन दोनों से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो रामू की माँ ने जवाब दिया कि हम इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। इस गांव में सभी मेरे बेटे का मजाक उड़ाया करते हैं और उसकी आंखों के बारे में बातें करते हैं। तो उस बूढ़े आदमी ने बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस गांव से चले जाओगे? क्या तुम्हारे बेटे का बाकी के गांव में अंधा नहीं बोला जाएगा? और क्या उसका मजाक उड़ाया नहीं जाएगा? कभी भी अपने कमजोरी से मत भागो, अपने आप पर और बाबा महाराज पर विश्वास रखो, वो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। तो उसकी माँ ने पूछा, बाबा महाराज की पूजा मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे दुखों का निवारण कैसे होगा? तो उस बूढ़े बाबा ने बोला कि तुम अपने बेटे को लेकर बाबा महाराज के मंदिर जाओ और उनके प्रसाद को वहाँ से ले आओ। प्रसाद के रूप में उनका मट्टी ले आना, जिससे मैं गंगा जी का मट्टी को मिला करके एक चौरा बनाना। उस चौरे को अपने घर में स्थापित करना और उस चौरे को सफ़ेद रंग के कपड़े से उस चौरे को ढक देना और बाबा महाराज के चौरे पर जल से आचमन करना और उसके बाद उन पर फूल माला, अगरबत्ती, कपूर, जल और बाकी पूजा के सभी सामग्रियों से बाबा का पूजा करना। साथ ही साथ बाबा महाराज पर चढ़ावे के रूप में कच्चे चावल और दाल का मिश्रण में खिचड़ी ले आना और साथ ही जनेऊ और खड़ाव ले आना। ये सभी सामग्री ला करके बाबा महाराज का पूजा पाठ अर्चना करना और यह प्रतिदिन बाबा महाराज का सुबह शाम जल चढ़ाना और उनका आरती पढ़ना। यह कार्य प्रतिदिन करना और रविवार को बाबा महाराज के नाम पर व्रत रखना, जिससे कि तुम्हारे कष्टों का निवारण शीघ्र हो। इतना बोलकर वो आदमी गायब हो गया और उसके बाद रामू और उसकी माँ घर की ओर वापसी कर गए और जैसे बाबा ने बताया था, उनके द्वारा बताए गए सभी बातों को उन्होंने पालन किया और रोजाना बाबा महाराज का पूजा पाठ किया करते थे। कुछ ही दिनों के बाद एक दिन क्या हुआ कि रामू सो रहा था और जैसे ही रोजाना की तरह वह सुबह उठा तो उसने क्या देखा कि उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगी कुछ दिख रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है। उसको लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन उसने जब अपने आंखों को साफ किया तो उसने देखा कि उसको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। रामू के उठने की आहट सुनकर रामू की माँ अंदर की ओर आई और उसने पूछा कि क्या हुआ? तो रामू ने जवाब दिया कि माँ, मुझे सब कुछ दिखने लगा। रामू की माँ ने पूछा, क्या बोल रहे हो? रामू ने जवाब दिया फिर से, हाँ माँ, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा, तुम भी मुझे दिख रही हो। इतना सुनकर रामू और रामू की माँ बहुत खुश हुए और उन्होंने बाबा महाराज का धन्यवाद किया। उसके बाद वह बाबा महाराज का पूजा पाठ रोजाना किया करते थे और जिसको भी किसी भी परेशानी में देखा क्या करते थे तो वह सभी को बाबा महाराज के बारे में बताया क्या करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी भी अपनी कमजोरी पर अफसोस न करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिसको हम अपनी कमजोरी समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर हमारे जीवन में आता है। इसीलिए आप अपने आप पर और बाबा महाराज पर विश्वास रखें। जो लोग भी बाबा महाराज पर विश्वास करते हैं और उनको मानते हैं, बाबा महाराज उनके ऊपर सदा अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। बोलिए जय बाबा महाराज, जय बाबा महाराज।